हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इसके पहले मैंने प्रैक्टिस सेट 1 करा दिया है। आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके जरूर देखिए। ये एडिटोरिया पब्लिकेशन का है जो बिहार के सभी एग्जाम्स के लिए जहाँ करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं उसके लिए यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन होते हैं। तो मैंने इस पहला प्रैक्टिस सेट करा दिया है, ये सेकेंड प्रैक्टिस सेट है। आइए करते हैं 50 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हालिया में जारी वित्त मंत्रालय के मासिक आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथन और कारण का विचार करें। हालिया में जारी वित्त मंत्रालय के मासिक और आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट के संदर्भ में निम्न कथन और कारण पर विचार करें। पहला कथन दिया हुआ है, बिहार को राजस्व अधिशेष वाले राज्यों में शामिल किया गया है। बिहार का राजस्व अधिशेष 0.1% दर्ज किया गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर है आंसर नंबर ए। यहाँ पे कथन और कारण दोनों सही है तथा कथन कारण की सही व्याख्या करता है। कारण क्यों कथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य में कुल कितने मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ। तो राज्य में 2024-25 के दौरान कुल 326.62 मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ। नेक्स्ट है, आधिकारिक तौर पर द विंची रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम को सफलतापूर्वक स्थापित करने वाला बिहार सरकारी अस्पताल कौन है। तो द विंची रोबोटिक सर्जिकल को स्थापित करने वाला बिहार का पहला सरकारी अस्पताल ये IGIMS है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक के दूसरे संस्करण में बिहार आधिकारिक तौर पर किस श्रेणी में रखा गया है। तो बिहार को परफॉर्मर श्रेणी में रखा गया है। नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में बिहार को परफॉर्मर श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट है, ई निरोग ऐप किसके द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया। तो ई निरोग ऐप भागलपुर और बिहार कृषि विश्वविद्यालय के संयुक्त रूप से IIT भागलपुर और बिहार कृषि IIT भागलपुर और बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा यह विकसित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के बारे में सत्य कथन का चयन करें। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के बारे में सत्य कथन का चयन करें। इसमें है पहला कथन, यह योजना युवाओं को उन्नत कौशल और बेहतर रोजगार प्रदान करने के लिए प्रारंभ की गई। दूसरा कथन है, इस योजना को श्रम रोजगार और कौशल विभाग द्वारा प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट है, इस योजना के तहत 12वीं उत्तीर्ण होने पर 4,000 प्रतिमाह और ITI डिप्लोमा करने वालों को 5,000 प्रतिमाह दिया जाएगा। तो इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त जो तीनों कथन दिए हुए हैं ये तीनों कथन सही है। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के तहत यह इसमें उन्नत कौशल और बेहतर रोजगार प्रदान किया जाएगा और फिर उसके बाद इसमें श्रम और रोजगार कौशल विभाग द्वारा प्रारंभ किया जाएगा इसे। और इस योजना के तहत 12वीं उत्तीर्ण होने पर 4,000 और 4,000 प्रतिमाह और ITI डिप्लोमा करने वाले को 5,000 दिया जाएगा। तो ये तीनों कथन सही हैं। नेक्स्ट है, गंडक नदी आधिकारिक तौर पर गंभीर रूप से लुप्तप्राय घड़ियालों के लिए देश के कौन से स्थान पर है। देश के सबसे खाली स्थान है, फिर सबसे बड़े प्रजनन निवास स्थान के रूप में उभरी है। तो ये कौन से स्थान पे है। तो ये पहले स्थान पे है। गंडक नदी आधिकारिक तौर पे जो गंभीर रूप से लुप्तप्राय घड़ियाल हैं तो उनके प्रजनन के लिए पहले स्थान पे है। आगे चलते हैं, ड्रोन पुलिसिंग वाला बिहार देश का कौन से राज्य बन गया है। तो ड्रोन पुलिसिंग वाला बिहार देश का तीसरा राज्य बन गया है। नेक्स्ट है, जनजाति गरिमा उत्सव के अंतर्गत जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान का शुभारंभ राज्य में कितने जनजाति बहुल जिलों में किया गया। तो राज्य के 24 जनजाति बहुल जिलों में सबसे
जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट है कथन। अगला क्वेश्चन है, इसमें 3 कथन दिया हुआ है और सही कूट का प्रयोग करना है। पहला कथन है, बिहार के नंदकिशोर यादव को नागालैंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया। दूसरा है, लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन को बिहार का 43वां राज्यपाल नियुक्त किया गया। फिर नेक्स्ट है, बिहार में अब तक कुल 6 मुस्लिम राज्यपाल हुए। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त जो तीनों कथन है वो सही हैं। बिहार में नंदकिशोर यादव को बिहार के जो नंदकिशोर यादव हैं उनको नागालैंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया। फिर अगला है, लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन को बिहार का 43वां राज्यपाल नियुक्त किया गया। और नेक्स्ट है, बिहार में अब तक कुल 6 मुस्लिम राज्यपाल हुए। नेक्स्ट है, बिहार की पहली, तो यहाँ पे राइट, नेक्स्ट है, बिहार की पहली खिलौना फैक्ट्री कहाँ स्थापित की जाएगी। तो बिहार की पहली खिलौना फैक्ट्री बिहटा में स्थापित की जाएगी। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने कहाँ पर महिला खिलाड़ियों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का निर्णय किया है। तो ये राजगीर में, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। राजगीर में महिला खिलाड़ियों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक पंचायत में कन्या मंडप बनाने वाला बिहार का पहला प्रखंड कौन बन गया है। तो ये कीरतपुर दरभंगा प्रखंड प्रत्येक पंचायत में कन्या मंडप बनाने वाला बिहार का पहला प्रखंड बन गया है। नेक्स्ट है, बिहार के किन जिलों में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए सुपर स्पेशलिस्ट ओडीपी प्रारंभ किया गया। तो ये दरभंगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। दरभंगा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और गया जी में सुपर स्पेशलिस्ट ओडीपी प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट है, बिहार का दूसरा क्राफ्ट विलेज सील प्रोग्राम का दर्जा किसको प्रदान किया गया। तो ये बिहार के दूसरे क्राफ्ट विलेज सील प्रोग्राम का दर्जा राटी मधुबनी को प्रदान किया गया। राटी ग्राम को प्रदान किया गया जो मधुबनी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची ए को सूची बी से सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सही कूट की सहायता से मिलान कीजिए। देखिए यहाँ पे दिया है बिहार का पहला हल्दी क्लस्टर। तो बिहार का पहला हल्दी क्लस्टर कहाँ पे है, ये सकरा मुजफ्फरपुर में है। और फिर दिया हुआ है बिहार की पहली महिला बस चालक। तो बिहार की पहली महिला बस चालक ये रागिनी कुमारी हैं। फिर नेक्स्ट है, बिहार का पहला पेपरलेस जिला कौन है। तो ये मधुबनी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 3, 2, 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गर्भवती महिलाओं को सम्मानजनक देखभाल और गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करने के लिए किस अस्पताल को लक्ष्य योजना के तहत गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। तो ये NMCH को प्रदान किया गया। नेक्स्ट है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार मिसिंग चिल्ड्रन में बिहार का कौन सा स्थान है। तो मिसिंग चिल्ड्रन में बिहार का 5वां स्थान है, 5th स्थान है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड पिक्स 2026 में शैलेश कुमार ने प्रतिष्ठित स्वर्ण पदक हासिल किया। श्री शैलेश कुमार बिहार के किस जिले में के निवासी हैं। तो शैलेश कुमार जमुई जिले के निवासी हैं। नेक्स्ट है, सतत विकास लक्ष्यों GDS पर एक उच्च स्तरीय राष्ट्रीय कार्यशाला हाल ही में पटना में आयोजित की गई, जिसमें महत्वपूर्ण स्वच्छ जल पैरामीटर में बिहार को राष्ट्रीय स्तर पे कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। तो स्वच्छ जल पैरामीटर में बिहार को 3रा स्थान प्राप्त हुआ। आगे है, कैदी पेट्रोल पंप योजना के बारे में विचार करें। कैदी पेट्रोल पंप योजना के बारे में विचार करें। पहला कथन दिया हुआ है, बिहार सरकार ने जेल सुधार और कैदियों के पुनर्वास के लिए जेल की खाली ज़मीन पर पेट्रोल पंप खोले जाएंगे और इसका पूरा संचालन अच्छे आचरण वाले कैदियों को दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट है, इस योजना का उद्देश्य कैदियों को रोजगार और प्रशिक्षण देना और उन्हें मुख्य धारा में वापस लाना। नेक्स्ट कथन है, इस पहल की शुरुआत के लिए पूर्णिया केंद्रीय जेल को चुना गया। नेक्स्ट है, राज्य के
कारा विभाग ने इसे धरातल पर उतारने के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड से समझौता किया है। तो इसमें 4 कथन दिए हुए हैं, ये चारों कथन सही है। कैदी पेट्रोल पंप योजना के अंतर्गत ये चारों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा के आलोक में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 1 से लेकर माध्यमिक स्तर तक किस भाषा को मातृभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की है? तो किस भाषा को मातृभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की है? ये मैथिली को। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मई 2026 में शुरू ब्रांड बिहार पहल किसके नेतृत्व में कार्य करेगा? तो ब्रांड बिहार पहल मुख्य सचिव के नेतृत्व में कार्य करेगी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2026 में बिहार के किस पंचायत ने पूरे देश में क्लाइमेट एक्शन स्पेशल अवार्ड में तीसरा स्थान प्राप्त किया? तो ये शाहपुर पंचायत ने तीसरा स्थान प्राप्त किया संपूर्ण देश में। नेक्स्ट है, 18वीं विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो 18वीं बिहार विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर के रूप में नरेंद्र नारायण यादव को चुना गया। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने स्कूलों और सरकारी कार्यक्रमों में किसके गायन को अनिवार्य कर दिया है? तो बिहार सरकार ने वंदे मातरम के गायन को अनिवार्य कर दिया है। नेक्स्ट है, बिहार दिवस 2026 के बारे में सत्य कथन का चयन करें। पहला कथन है, 114वां बिहार दिवस का थीम उन्नत बिहार उज्जवल बिहार है। नेक्स्ट है, बिहार दिवस प्रत्येक 22 मार्च को मनाया जाता है। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये दोनों कथन सही हो जाएगा। 114वां जो बिहार दिवस था उसका थीम था उन्नत बिहार उज्जवल बिहार और बिहार दिवस प्रत्येक 22 मार्च को मनाया जाता है। ये दोनों कथन सत्य हैं। आगे है, मखाना महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? मखाना महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पटना में हुआ। नेक्स्ट है, 2024-25 में बिहार के प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत कितनी हो गई? तो 2024-25 में बिहार की प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 374 किलोवाट हो गई है। नेक्स्ट है, बिहार पुलिस को प्राप्त हुए प्रेसिडेंट पुलिस कलर पुरस्कार के अलावा और किस राज्य को यह पुलिस सम्मान प्राप्त हुआ? तो बिहार के अलावा ये ओडिशा और सिक्किम पुलिस को प्रेसिडेंट पुलिस कलर पुरस्कार प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है, 18वीं विधानसभा में किसे प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया? तो 18वीं विधानसभा में किसे प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया? तो ये नरेंद्र नारायण यादव को। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जगनायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि के तहत प्रमाण पत्र किसानों को प्रति वर्ष कितनी सहायता प्रदान की जाएगी? तो किसानों को प्रति वर्ष 9,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी जगनायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि के तहत। नेक्स्ट है, बिहार सेमीकंडक्टर नीति 2026 के बारे में विचार करें। बिहार सेमीकंडक्टर नीति 2026 के बारे में विचार करें। पहला कथन है, बड़े पैमाने पर तकनीकी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए परियोजना लागत के प्रत्येक 100 करोड़ रुपए के लिए केवल 1 रुपया प्रति एकड़ की प्रतीकात्मक दर पर भूमि आवंटित की जाएगी। दूसरा है, अत्यधिक प्रतिस्पर्धी नीति में आने वाली सेमीकंडक्टर फर्मों के लिए पंजीकरण शुल्क पर पूर्ण छूट भी शामिल है। नेक्स्ट है, इस रणनीति के तहत बिहार को एक पारंपरिक कृषि अर्थव्यवस्था के उन्नत तकनीकी विनिर्माण केंद्र में बदलने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो यहाँ पे दिए हुए 3 कथन है, तो इसमें से पूछ रहा है कि असत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। उपयुक्त में से जो कोई भी कथन असत्य नहीं है, ये तीनों कथन ही सत्य दिए हुए हैं। नेक्स्ट है, बिहार के लोगों को 20 किलोमीटर के दायरे में बिजली गिरने के कम से कम 40 मिनट पहले चेतावनी देने के लिए चेतावनी प्रणाली के तहत एक मोबाइल ऐप विकसित किया गया था। तो इस मोबाइल ऐप का नाम क्या है? तो इस मोबाइल ऐप का नाम इंद्रव्रज है। इस मोबाइल का नाम इंद्रव्रज है। नेक्स्ट है, बिहार सरकार के द्वारा प्रतिमाह अंत्योदय परिवारों को क्रमशः कितने किलो गेहूं और चावल उपलब्ध कराया जाएगा?
तो बिहार सरकार के द्वारा अंत्योदय परिवारों को प्रति माह 14 किलो और 21 किलो गेहूं और चावल प्रदान किया जाएगा। 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले को वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? बिहार के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड की। आगे है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार एवं प्रायोजक बैंक का इक्विटी क्रमशः है। देखिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार एवं प्रायोजक बैंकों का अनुपात क्या है? तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 50, 15 और 35 का, जिसमें केंद्र सरकार का 50% और राज्य सरकार का 15% और प्रायोजक बैंक का 35% है इक्विटी। नेक्स्ट है, पटना मेट्रो में नवनिर्मित स्ट्रेच ISBT में मलाही पकड़ी की कुल लंबाई कितनी है? इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुल 62 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को रोजगार देने के लिए कितने लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता देने का प्रावधान बजट में किया गया है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 लाख स्वरोजगार देने के लिए का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, असत्य कथन का चयन करें। पहला कथन दिया हुआ है, दिए गए कथनों में से असत्य कथन का चयन करना है। इसमें पहला कथन दिया हुआ है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार विधान परिषद की सदस्यता से 30 मार्च 2026 को त्यागपत्र दे दिया। फिर दूसरा है उनका कथन दिया हुआ है, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वर्ष 2006 से लगातार विधान परिषद के सदस्य थे। यह उनका चौथा कार्यकाल था। नेक्स्ट है, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मार्च 2026 को राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। नेक्स्ट है, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहली बार हरनौत विधानसभा के विधायक बने थे। तो यहाँ पे पूछ रहा है असत्य कथन का चुनाव करना है, तो यहाँ पे असत्य कथन का चुनाव, इसमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है, ये सारे कथन सत्य दिए हुए हैं। अब इसको एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा, इसके क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है यह क्वेश्चन एग्जाम में। नेक्स्ट है, विश्व मखाना उत्पादन में बिहार का लगभग कितना प्रतिशत योगदान है, जैसा कि मार्च 2026 की रिपोर्ट में बताया गया है? तो ये विश्व मखाना उत्पादन में बिहार का 90% उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है, बिहार के किस शहर में पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा एथनॉल हब स्थापित करने के लिए फरवरी 2026 में AMU साइन किया गया? तो ये कब साइन किया गया? पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा एथनॉल हब स्थापित करने के लिए फरवरी 2026 में MOU शामिल किया गया, साइन किया गया। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्णिया में। आगे है, फरवरी 2026 में बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के तहत UPSC प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले छात्राओं को कितनी राशि दी जाएगी? तो बिहार सरकार द्वारा UPSC प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले छात्राओं को 1 लाख छात्राओं को कितनी राशि दी जाएगी? तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 लाख रुपए दिया जाएगा। आगे है, फरवरी 2026 में जारी डेल्टा रैंकिंग के अनुसार बिहार का कौन सा जिला आकांक्षी जिलों की सूची में शिक्षा के क्षेत्र में देश में प्रथम स्थान पर रहा? तो आकांक्षी जिलों की श्रेणी में शिक्षा में प्रथम स्थान पर शेखपुरा रहा। नेक्स्ट है, गंगा नदी पर बने बिहार के सबसे लंबे 6 पुल कच्ची दरगाह बिंदुपुर का उद्घाटन फरवरी 2026 में किया गया। इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई है 9.76 किलोमीटर। आगे है, वाहन सब्सिडी योजना के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। पहला कथन है, बिहार सरकार ने बिहार इलेक्ट्रिक वाहन संशोधन नीति
2026 के तहत महिलाओं को ई वाहन खरीदने पर भारी सब्सिडी देने की घोषणा की है। दूसरा कथन है, इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर महिलाओं को 1 लाख रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाएगी तथा ई बाइक और स्कूटी खरीदने पर 1200 रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। 12,000 रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। थर्ड है, बिहार में खरीदे और रजिस्टर्ड सभी इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर वाहन टैक्स में 50% की छूट दी जाएगी। इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त जो तीनों कथन दिए हुए हैं वो सत्य हैं। आगे है, चौथे कृषि रोड मैप में उत्तरी बिहार के चौर क्षेत्र के कितने भूमि की पहचान की गई है? तो उत्तरी बिहार के चौर क्षेत्र के 9 लाख हेक्टेयर भूमि की पहचान की गई है। आगे है, वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने बाजरा उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित करने का निर्णय लिया? तो बिहार सरकार ने गया जी में बाजरा उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट है, किस जिले में आम के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी? किस जिले में आम के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी? तो ये भागलपुर में आम के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। लास्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा गठित बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, बिहार को एआई क्षेत्र में तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर और अग्रणी बनाना। इस प्रकार हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कंप्लीट कर लिया। अब हम आगे की वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी, मेरी मेहनत आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करिएगा।